हाय फ्रेंड्स, राजपूत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज तारीख 20 मार्च 2023 है। आज 20 मार्च 2023 की करंट अफेयर्स हम लोग कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। दोस्तों, इससे पहले सुबह का ब्रेकफास्ट मोटिवेशनल के रूप में हम लोग लेते हैं। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम हैं, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम हैं। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। दोस्तों, ज़िंदगी में आप जो भी काम कर रहे होते हो, उस कार्य में अगर कोई बाधा आ रही है, यदि आपके अंदर जज्बा, जुनून, बुलंद हौसला है, तो आपके लक्ष्य को छोटी मोटी मुश्किलें भटका नहीं सकती हैं, रोक नहीं सकती। इसीलिए दोस्तों, अपने अंदर जज्बा, जुनून और बुलंद हौसला उस टेम्परेचर की तरह हाई रखो। जब भी छोटी मोटी दिक्कतें आएँ तो उन बाधाओं को आसानी से पार कर जाओ। इसीलिए दोस्तों, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास या जुनून, हौसला को रखना आवश्यक है, और इसी हौसले के साथ अपने लक्ष्य तक आप लोग पहुंच सकते हो। ज़रूरी यह नहीं है कि आप शरीर से विकलांग हो। यदि आपका मन और मानसिक सही है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा नहीं डाल सकती। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न, हाल ही में सरकार ने कितने इस्पात कंपनियों के साथ ज्ञापन पर समझौता किया है? फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है 37, 27, 13, 20। इसका आंसर हो जाएगा 27। भारत सरकार ने इस्पात कंपनियों के साथ 27 कंपनियों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस फाउंडेशन में प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स, टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स के बिरला फाउंडेशन। दोस्तों, तमिल लेखिका शिव शंकरी को यह सरस्वती सम्मान उनके आत्मकथा सूरवंशम के ऊपर मिला है। और सरस्वती सम्मान की बात करें तो सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, और यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, और भारत में सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची या टाइम मैगनीज जारी में कितने भारतीयों को स्थान मिला है? ऑप्शन है 4, 9, 6, 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने नई दिल्ली में महिलाओं और पुरुष भारत में 2022 का 24वां संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, आंकड़े और कार्यक्रम अनुमानन मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंकड़े और कार्यक्रम अनुमानन मंत्रालय। दोस्तों, इसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर रह रहे पुरुष और महिलाओं के बीच के अंतर को ज्ञात करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है रूस, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका 2023 जल सम्मेलन की मेजबानी करेगा, अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। हाल ही में चर्चा में रहा बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, राजस्थान। इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा गुजरात। और गुजरात में इसके अलावा एक और राष्ट्रीय उद्यान है या अभ्यारण्य है, गिर राष्ट्रीय पार्क, जिसमें एशियाई बब्बर हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कोडवा हॉकी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। और कर्नाटक की बात करें, इसकी राजधानी बंगलौर है, और इसके मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है, और राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी हैं।
और बंगलौर की बात करें तो बंगलौर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिलिकॉन धातु की जो भी वस्तुएं बनती हैं वो बंगलौर में, भारत में सबसे ज़्यादा बनती हैं। और बंगलौर की ही बात करें तो इसरो का जो मुख्यालय है वो भी बंगलौर में स्थित है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में चंदन के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, और कॉफ़ी भी भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाई जाती है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित सूची से बाहर आ गया है? तो ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, भूटान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा भूटान। भूटान देश एक ऐसा देश है जो माना जाता है दुनिया में सबसे गरीब देश है, और वर्ष 2023 में सबसे कम विकसित सूची से बाहर यह देश आ गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में आई सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? इसके ऑप्शन है 79%, 21%, 40%, 33%। तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 21%। 21% लोगों के पास, इस सर्वेक्षण के अनुसार 21% लोगों के पास शौचालय अभी उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था ने विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को पारस्परिकता के आधार पर भारत में अभ्यास करने की अनुमति दे दी है? ऑप्शन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, LIC कंपनी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद कुछ प्रश्न, विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मृतक वायु किसे कहा जाता है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO। दोस्तों, इसे मृतक वायु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह गैस अर्ध जले ईंधन से प्राप्त होती है। जैसे लकड़ी आधे रूप से जल जाती है और जो धुआं निकलता है उसे, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और जो भी डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन होते हैं उनके साइलेंसरों से निकलने वाली जो भी धुआं होता है वो भी, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। अगला है, भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक कौन पहुंचाता है? दोस्तों, पेड़ों में जड़ों से पत्तियों से जड़ों तक भोजन कौन पहुंचाता है? उसे फ्लोएम कहते हैं। और जड़ों से पत्तियों तक पानी कौन पहुंचाता है पेड़ों में? उसका नाम होता है जाइलम। अगला प्रश्न, गाय का पीला दूध होने के क्या कारण है? इसका फ्रेंड्स एक ही कारण होता है, कैरोटीन की मात्रा होती है, इसीलिए उसका गाय का दूध पीला होता है। ATP का निर्माण किस में होता है? दोस्तों, इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है। और ATP की बात करें तो हम जो भी भोजन खाते हैं, जो हमको एनर्जी मिलती है, जो भी ताकत मिलती है, जो भी ऊर्जा मिलती है, वो दोस्तों ATP के रूप में हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, बबल बेबी रोग किस में होता है? ये आंसर हो जाएगा शिशुओं की लार में बुलबुले बनते हैं। दोस्तों, बबल बेबी रोग पहले तो शिशुओं में, छोटे बच्चों में होता है जो 1-1.5 साल के होते हैं। उन शिशुओं में ये रोग होता है और उनके मुंह में जो लार बनती है और उसमें छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं, यही रोग बबल बेबी रोग कहलाता है।